हाँ, हरे कृष्णा। तो माता जी प्रभु जी, हम लोग जैसा है कि कल एक अच्छे से, कभी कभी हम लोग हमारे षड गोस्वामियों के बारे में, भक्तों के बारे में कहानियां भी जानना चाहिए। अब हम लोग डेली क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 7:30 का समय, जब भी रहता है हमारे पास में, हम लोग क्या करेंगे, भक्तों के बारे में, और स्पेशली जगन्नाथ जी के तो इतने लीलाएं हैं, इतने लीलाएं, इतने लीलाएं। तो हम लोग कल स्टार्ट कर दिए किनके बारे में, जयदेव गोस्वामी। तो कल कोई याद है कल हम लोग क्या डिस्कशन करें? किसी को कुछ तो याद है कल जो क्लास अटेंड करे? नहीं प्रभु मालूम जी बोल के आपने नहीं बोलना। आपने कभी थे। एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, थोड़ा थोड़ा बोलो, पूरा एक ही मत बोलो, थोड़ा। हाँ, किन के बारे में याद करे? नहीं तो पूनम माता जी फिर से आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो बोलिए माता जी, बोलिए बोलिए, कोई भी हो। सभी अपना हैंड रेज कीजिए, फिर एक एक कोई बात नहीं। बोल क्या सकते हैं। सीखे कल, क्या याद है असल? हाँ, श्वेता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। कल हमने ये सुना कि जयदेव गोस्वामी जी हैं वो चैतन्य महाप्रभु जी के 300 साल, करीब 300 साल पहले ही वो यहाँ पे मतलब बॉर्न हुए। और उनकी पत्नी का नाम पद्मावती जी हैं, तो वो भी बहुत बड़ी भक्ति ही है उनके जैसे। ये हमने सुना। हरी बोल। ये माता जी का ठीक है, माता जी को और सब याद है, हरे लेकिन माता जी दूसरों को भी चांस दे रही है। चलो, हरे और दूसरे लोग क्या सीखे? हरे कृष्णा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, जयदेव गोस्वामी जी के बारे में प्रभु जी ने बताया था कि वो उतने परम भक्त थे, वो उनको ये भी नहीं पता था कि ये किसी जानवर का झूठा प्रसाद है। तो वो उसको भी खा लिया करते थे। और वो भगवान में इतने रत हो गए थे कि उन्हें दिन रात ये सब भी नहीं याद रहता था। हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट और टेक हरे अवे। कृष्णा ललिता माता प्र, जी। प्रभु हाँ माता जी, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए बोलिए माता जी, हाँ, कुछ वो बोल। आज। माता हरे जी आप कृष्णा बोल रहे हैं? एक मिनट ललिता माता जी, वो माता जी कुछ बोल रहे हैं। जी। हाँ, वो प्रभु जी आज आपने लक्ष्मण दास जी के बारे में स्टोरी बताने का बोला था। हाँ वही तो, अरे बताऊंगा, बताऊंगा। तो पहले ये याद है क्या? हाँ ठीक है। जी प्रभु जी। और ललिता माता जी, क्या टेक अवे था कल का? जी, उन्होंने जो वो कविताएं वगैरह लिखते थे भगवान के बारे में। एक बार हम्म। जो कविता उनकी अधूरी रह गई थी, जब भगवान ने अपने राधा जी के चरण अपने सर पे रखे, वो हाँ। उनको उनको वो अच्छा नहीं लगा, तो वो छोड़ करके चले गए। फिर भगवान आकर के उसको पूरा करके गए थे। हरी बोल, हरी 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 बोल। यस माता हरे जी। कृष्ण और प्रभु। फिर और उन्होंने अपनी पद्मावती का भी अपने उसका ध्यान दिया कि हाँ, ये सही भक्तानी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी के पैर छूने की कोशिश हाँ, करी। क्यों? यस, वेरी एक्सलेंट, थैंक्स अलॉट माता जी। तो मैं कल का थैंक जल्दी से रिवीजन करके, मेरे को लक्ष्मण सेन जी का एक ब्यूटीफुल कहानी, वैसे तो बहुत सारे जयदेव गोस्वामी जी के हम लोग चर्चा करेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। कल करके इनका एक टॉपिक कंप्लीट कर देंगे हम लोग। तो हम लोग थोड़ा सा फिर से रिवीजन जल्दी जल्दी कर देंगे। गीत गोविंद एक इतना बड़ा भाष्य है। गीत गोविंद को रचाए, वो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक वो भजन को लिखते थे। और वो इतने एग्जॉल्टेड डिवोटी थे कि जब वो लिखते थे ना माता जी प्रभु जी, वो उनको दिखता था, वो जो ब्रज में क्या लीला हो रही है, वो बाजबता लाइव देख रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि भाई अपने मन में आए जैसा लिख रहे हैं। उनके उनके ऊपर भगवान का क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा अनुकंपा था कि भाई सब चीज देख रहे हैं। ठीक है ना? और उनके जन्म के बारे में भी हम लोग देख लिए कि भाई वो वो कौन से गांव से है, केंदु भिल्व के नाम के गांव से है। ये सब हम लोग देख लिए, और हम लोग इनके चरित्र के बारे में भी हम लोग चैतन्य महाप्रभु बार बार गीत गोविंद को सुनते थे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम लोग ये भी देख लिए। एंड फाइनली आज हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे, लक्ष्मण सेन जी। तो जैसे कि स्वयं कृष्ण भगवान आए अधूरा, वो आके अधूरा मैं क्या, वो चीज जो वो सोचने लगे, अगर मैं ये बात लिख दूंगा तो स्वयं लोग आगे जाके कलयुग में ये कैसा होगा। भगवान तो ये तो सर्व कारण कारण है, सृष्टि का रचयिया है, सब है। वो उसके सिर पे राधा रानी के चरण, हाईली इम्पॉसिबल, मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं आके अपने खुद के हैंड राइटिंग में, खुद की लिपि में लिख दिए, खुद की लिपि में वो लिख दिए। लिख दे के बोले, बेटा तू जो तो तू तेरा जो 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 विचार आया है वो गलत नहीं
हाँ वो लिख दिए माता जी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो कृष्ण की लिपि को देखे, कृष्ण भगवान के बारे में जब समझ गए, मेरे मेरे रूप में कृष्ण स्वयं आए हैं, पत्नी को दर्शन हो गए कृष्ण के, और पत्नी के हाथ का प्रसाद पाए, और पत्नी जो झूठा, यानी जो उच्छिष्ट जो बचा हुआ था, कृष्ण भगवान जो जयदेव गोस्वामी के रूप में आए, वो उच्छिष्ट बढ़िया सा पत्नी ने खा लिया। और पत्नी उस पत्तल को, ठीक है, पूरा समाप्त हो गया, बाहर लाके डाल के अच्छा सा रेस्ट ले रही थी। तो वो देख के, वो भाव देख के, मैं तो जीवन भर क्या करा, मैं हमेशा चिंतन करा भगवान का, भगवान का नाम लिया, स्मरण करा, चिंतन करा, पाठन करा, सब तपस्या तप सब चीज कर लिया, लेकिन एक बार भी मेरे को कृष्ण भगवान दया नहीं करे, मेरे को एक बार भी कृष्ण नहीं दिखे। लेकिन तुम तो इतने अच्छे हो कि तुमको दिख गए। तो वो क्या लिखे, मैं आपको जो वचन दिया मैं वो उस पे हूँ, वो लिखे क्या ऐसी लाइन। तो वो आज भी गीत गोविंद के वो लाइन में ये स्वयं कृष्ण भगवान लिखे, स्म- स्मर गरल खंडनम, मम शिरसि मंडनम, देहि पाद पल्लवम उदारम। यानी ये एक ये जो लाइन अभी मैं बड़ा हूँ, मैं, ये आप लोगों को भी आएगा ना, उसमें कहाँ पे, आप कभी भी अगर गूगल, आजकल तो गूगल गुरु बन गया है, वहां पे मारे तो आपको आ जाता है। तो ये जो लाइन है स्वयं कृष्ण भगवान लिखे माता जी। तो ये कितना 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 एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, और वो भगवान स्वयं लिखने के लिए कौन प्रेरणा दिए, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली। अब मैं लक्ष्मण सेन जी की कहानी, कल हम लोग ये भी कहानी देख रहे थे पद्मावती जी का भी, उनको उनको क्या, उनके पेरेंट्स उन लोगों को कैसा, वो सब हम लोग देखे। आज लक्ष्मण सेन जी की कहानी ध्यान पूर्वक सुनो, बस 10-15 मिनट में इतनी ब्यूटीफुल कहानी रहेंगी, सब काम छोड़ दो। क्योंकि जब शुद्ध भक्तों की कहानियां सुनते हैं, भगवान को प्रसन्नता होती है। कोई मेरे भगवान का गुणगान कर रहा है, और सॉरी, कोई मेरे भक्त का गुणगान कर रहा है, और वो भगवान वो ये भी सोचते हैं इतने अच्छा सुन रहे हैं। श्रवण ऑल्सो सेम है, बोलने वाला सुनने वाला दोनों का भी उद्धार होता है, और मेरी चेतना भी डेफिनेटली शुद्ध होगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो लक्ष्मण सेन के कहानी, लक्ष्मण सेन कौन थे, वो जमाने में, वो टाइम पे, वो काल में एक राजा थे बंगाल के हैं। वो राजा थे, वो एक, एक्चुअली वो बिना लक्ष्मण सेन के यहाँ कहानी पूरी नहीं होती, क्योंकि पूरा जीवन पूरा लक्ष्मण सेन उनको मित्र मान के चलते थे। किनको, स्वयं जयदेव गोस्वामी को। तो जयदेव जी एक बार नाम लेते हुए बैठ गए पेड़ के नीचे, हरि का कीर्तन करते हुए बैठ गए, अच्छा सा कीर्तन कर रहे हैं। अब ये तो राजा थे, राजा तो क्या करते थे पहले के दिन, जब अगर युद्ध करना है युद्ध करे, नहीं तो शिकार पे जाते थे। हाँ, देन वो शिकार पे निकले, वो भी क्यों जाते थे, ऐसे क्या बोलते हैं, जंगली जानवर जो आश्रमों को सता रहे हैं, जो इधर आके अटैक कर रहे हैं, वैसे लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए वो शिकार पे जाते थे। और एक दिन क्या हुआ, जब बाण छोड़े, तो बाण जैसे ही छोड़े, वो बाण किधर गया, जयदेव गोस्वामी के तरफ गया। जैसे ही जयदेव गोस्वामी के तरफ गया बाण, गोस्वामी से जो भजन गा रहे थे, वो भजन में बाण नाचने लगा। यानी बाण वो उनको घायल करने नहीं गया, वो ध्वनि को सुन के सीधा वहां गया जहाँ पे वो गाने लगे। तो जैसे ही वो भजन को सुन के वो भी, अब सीधा मेरा बाण यहाँ क्यों जा रहा, मैं तो यहाँ मारा हूँ, यहाँ क्यों जा रहा। तो वो सीधा वहां पे गए जहाँ पे वो बाण गया, एंड वो देखने लगे, अरे ये तो इतना अच्छा सा कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तनिया सदा हरि है, ये तो हमेशा हरि का नाम ले रहे हैं, हाँ हरि का भजन कर रहे हैं, हरि बोल। देन वो उनके पास में गए। लेकिन ये जयदेव गोस्वामी भगवान के भक्ति में, प्रेम में इतना भाव विभोर हो जाते हैं थे कि वो गिर जाते, बेहोश हो जाते। तो सडनली क्या करे, गिरने लग गए, गिर गए। तो वहां पे कोई और नहीं थे, इधर उधर देखे तो ये स्वयं लक्ष्मण सेन राजा के हाथों में डेफिनेटली मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में 10 दिन तक पड़े हुए हैं। बीच बीच में उनको मूर्छा से निकलते थे, निकल के क्या पूछते थे, कृष्ण, तुमको मिले क्या, कृष्ण दिखे क्या, यही प्रश्न आता था उनको। अब जयदेव और गोस्वामी जैसे ही ये प्रश्न पूछे, लक्ष्मण सेन को नहीं मालूम क्या आंसर देना। तो वो बोले, नहीं नहीं नहीं, कृष्ण अभी नहीं मिले। अरे कृष्ण नहीं मिले, फिर से मूर्छित हो गए।
अरे बाप रे, ये क्या टेंशन है, कृष्ण नहीं मिले तो ये मूर्छित हो जा रहे, अब मैं क्या करूंगा। नेक्स्ट टाइम अगर ये उठेंगे अच्छा इनको उठाना है, कुछ भी करके उठाऊंगा, अकेला तो मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर अकेला छोड़ के जाऊंगा, ये मूर्छित अवस्था में है, पता नहीं है जंगल शेर ऐसे लोग कोई भी अगर आके इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए तो मैं यहीं पे रहूंगा। अब वो बैठे हुए फिर से मूर्छा से निकल के पूछने लगे, क्या पूछने लगे, कृष्ण आए क्या। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण आए। जैसे ही वो बोले कृष्ण आए, अब खुशी के कारण मूर्छित हो गए। कौन, जयदेव गोस्वामी। अब ये किंग राजा जो है सो जो राजा है वो कंफ्यूजन में 10 दिन वहीं रह गए। अब ये बहुत ही एग्जॉल्टेड डिवोटी है, ये तो कुछ भी मैं वो कहता हूँ, ये क्या कर रहे हैं, मूर्छित हो जा रहे हैं। अब 10 दिन के बाद में इनको पूरी तरह से अपने मूर्छा से वापस आ गए। अब आ गए। अब वो दोनों में वार्तालाप हुआ, किसमें, राजा में और अपने भक्त में, दोनों में डीप डिस्कशन हुआ भगवान के बारे में। ये है भगवान, ये है भगवान, ये है, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, राधा रानी को मैं बता रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है भजन लिखना, कोई भगवान के बारे में कुछ गुणगान करना, मेरे को आनंद आता है। सब 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 पास्ट टाइम्स चलते जा रहे हैं। इतने में राजा समझ गए, ये कोहिनूर का हीरा है, ये हीरा यहाँ पे व्यर्थ जंगल में है, इसको मैं क्या करूंगा, ऑफर दूंगा जॉब का। तो वो बोलने लगे, भैया तुम हमारे राज में आ जाओ ना, एक बड़ा सा जॉब दे दूंगा तुम्हारे को तो आप आ जाओ यहाँ पे, कोई चीज तुम्हारे को कमी नहीं रहेगी, मेरे राज्य में आ जाओ ना। वो तो वैष्णव है, ब्रह्मचारी है। वो तो बोलने लगे, मेरे को हरि का नाम होना ना, हरि की माया में मैं फंसने वाला नहीं हूँ, हरि का नाम होना, बस हरि को मैं प्रेम कर रहा हूँ, हरि के नाम से ही मैं जी लूंगा, लेकिन मेरे को आपका राज का सुख नहीं चाहिए। तो ठीक है, वो राजा रिक्वेस्ट करने लगे, राजा बोलने लगे, देखो आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छी भक्ति में कर रहे हैं, लेकिन ये जो घना जंगल है, यहाँ पे बड़े बड़े डेंजर डेंजर पशु रहते हैं, तो आप एक, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट क्या करो, नवद्वीप में बहुत सारे मुनिया रहते हैं, वहां पे एक जगह है ऋतुवन, ऋतुवन में आप जाओ, वहां पे अच्छे से चंपा के फूल खिलते हैं, वहाँ चंपा के फूलों का एक मार्केट भी लगता है, बेचते हैं, जो जो हाटी बोलते हैं, चंपा हाटी। हाँ, तो वहां पे आप जाओ, जाके आप वहां रहने लगो, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप मेरे पास में नहीं आते बोले ना, रह जाओ। तो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लेके अब राजा इतना विनती के भाव से बोल रहे हैं हाँ, और वो प्लेस की भी बहुत सारी महानता हैं। हाँ, तो देन वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा, वहां रहूंगा। अब वो चले गए राजा की बात पे, वहां पे रहने लगे। अब देखो माता जी प्रभु जी, हाँ, वहां पे जब वो रह रहे थे, स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जैसा आप सुधा माता जी याद रख लिए, नहीं ये तो 300 साल पहले आए थे, तो वैसा 300 साल पहले स्वयं स्वयं जयदेव गोस्वामी के समक्ष कौन आए, जब ये वो मैंने गौरांग, जो चैतन्य महाप्रभु है, गौरांग, क्या नाम आया उनका, गौर वर्ण है, एकदम ब्यूटीफुल फॉर्म में वो उनके सामने आए, आके बोलने लगे, हाँ, हे जयदेव गोस्वामी, तुम यहाँ से पुरी में जाओ, पुरी में जाके और तुम क्या करो, भजन लिखो। किसके बारे में लिखो, हाँ, जो कृष्ण है ना, जो नित्य लीलाएं जो चलती है ना ब्रजभूमि में, हाँ, उसके बारे में, वृंदावन में जो जो चलता है, वो सब लीलाएं तुम लिखो ना। हाँ, अरे वो चकित रह गए, नहीं भगवान मैं तो यहाँ पे आऊंगा, न मैं तो यहाँ पे अच्छा हूं ना। नहीं नहीं, वो बोलने लगे, देखो मैं यहाँ आगे जाके एक थोड़े दिनों के बाद में, यहाँ कलयुग का आरंभ हो गया, मेरे को यहाँ पे जन्म लेना है, यहाँ पे आके लोगों को भक्ति क्या है बताऊंगा, लेकिन लेकिन मैं भी तो, मेरे को भी तो भजन सुनना है, तो वो मैं आपके भजन सुनूंगा, तो मेरी लीलाएं करने के लिए अभी समय है, तुम क्या करो, तुम वहां पे चले जाओ। तो माता जी अब समझो, अब वो बोलने लगे, अरे भगवान आप आ रहे हैं ये भूमि में, आप मेरे को बोल रहे हैं जाओ, जाने के लिए आप आ रहे हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो बोले नहीं नहीं नहीं, चले जाओ। देन फाइनली भगवान की आज्ञा मान के वो क्या करे, चले चले गए, चले गए कहाँ पे, जगन्नाथपुरी में चले गए। चला जगन्नाथपुरी में, अब वहां जाके यही जो जैसा अभी माता जी भी बताए वो याद रख लिए, एक्चुअली पुरी का प्रसाद का विशेषता है, पुरी की मंदिर की विशेषता है, पुरी का, अगर आप मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, मात्र जाके वहां समुद्र को भी अगर आप दर्शन कर लिए, उद्धार हो गया पूरी ही, पूरी पूरी का कण कण में कोई ऐसा जगह नहीं है। देखो जब रथ चलता है, भगवान कितने दयालु है कि रथ में आके सबको दर्शन दे रहे हैं। जो लोग अंदर नहीं आते पुरी में, कुछ कंडीशंस है, ये लोग नहीं आना,
तो भगवान इतने दयालु है, मैं आऊंगा तुम्हारे लिए। तो पुरी वो है, पुरी के बारे में और भी अगर हमको जानना है तो वहां पे 36 फाटक होते हैं। फाटक यानी 36 लगा अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, सर्वेंट्स जिसे हम बोलते हैं। पानी वाला फाटक पुजारी रहता है, वहां पे बनाने वाला रहता है, फूल लगाने वाला रहता है, धोने वाला, मंदिर से सब 36 लोग अगर मिले तो भगवान की वन टाइम पूजा होती है। अब अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब हो गया, वो तो चले गए पुरी में, वहां पे अच्छा सा रह रहे थे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो गीत गोविंद वो लिखे, 10 साल लगा उनको, उसमें 12 स्कंद, एक्चुअली वो लोग बोलते हैं सर्ग सर्ग बोलते हैं उसमें। टोटली देखा गया है तो कुछ 24 भजन ऐसा कुछ है। तो ये इतना बड़ा भाष्य वो लिखे। तो कल मैं जैसे कि आपको बोला ना, क्या बोला था कि 20 किलोमीटर बाद में दूर में एक बुढ़िया रहती है, वो क्या गुनगुनाई, वो गाना नहीं बताया मैं आपको। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, वसति वने वनमाली। बस ये दो लाइन पूरे गीत गोविंद पूरा नहीं आता। तो वो 2 लाइन गीत गोविंद की इतनी विशेषताएं हैं माता जी, आज भी दशावतार स्तोत्र जो अभी माता जी गाने वाले हैं, हमारे गीता ज्ञान माता जी ब्यूटीफुल गाएंगे वो दशावतार स्तोत्र आज भी गाया जाता है। और मंगल आरती में वो गाते हैं। और ये भी गाते हैं क्या नहीं। गीत गोविंद ही इतना इतना विशेष है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन गीता माता जी जल्दी से वो भजन गा लो। हमको दशावतार स्तोत्रम कैसा रहता है सबको मालूम भी होना है ना। वो गा लो, फिर बाद में मैं उनको उनको हाथों को कैसा काटा गया, वो सब मैं अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। पढ़िए, गाइए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रलय पयोधि जले धृतबान शिवेदम विहित्र बहित्र चरितम खेदम केशवधित मीन सरी जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुल तरे तब त्रिष्ठति पृष्ठे धरिणी धर खिन चक्र गरिष्ठे केशवधित कक्ष परु जय जगदीश हरे। बसति दशन शिखरे धरणी तब लगना शशिन कलंक कलेव निमग्न केशवधित शूकर रूप जय जगदीश हरे। तब कर कमल बरे नख मधित श्रृंगम दलित हिनय कशि पुतुन भृंग केशवधित नर हरि रूप जय जगदीश हरे। छल्यसि विक्रमणे बलि दुत बामन पद नख नीर जनित जन पावन केशव धृत बामन रूप जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमय जगत पगत पापम स्नपयसि पयसि समति भवतापम केशवधित भृगुपति रूप जय जगदीश हरे। बितरसि दीक्षुरने दिगपति कमनीयम दश मुख मौलि बलि रमणीयम केशवधित रघुपति वेश जय जगदीश हरे। बहसि बपुस बिस देवसनम जलदाभम हलहति भीत मिलित यमुनाभम केशवधित हलधर रूप जय जगदीश हरे। निंदसि यज्ञ विरेह श्रुति जातम सहृदय दसित पशुघातम केशवधित बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। मलेच्छ निवाह निधने कलयसि करवालम धूम के तुमि पकिमपि करालम केशवधित कल्लकिसरी जय जगदीश हरे। श्री जय देव कबीरु दिमुदित मुदारम
सुनु सुखदम शुभद भवसारम केशवधित दश विध रूप। जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा उतना अच्छा गला नहीं है, कोशिश नहीं माता जी, की। नहीं माता जी, नहीं माता जी, ब्यूटीफुल माता जी। तो ये दशावतार स्तोत्रम जो माता जी गाए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी अनीता माता। दशावतार का अर्थ पढ़ूं मैं एक बार? हरी बोल माता जी। अर्थ अभी फिर हम लोग के पास में समय नहीं रहेगा, कल पढ़ लो आप अर्थ। अच्छा नहीं तो ठीक है। अच्छा, क्या समय हो रहा है अब? नहीं, समय नहीं रह पाएगा। वो डाकू की स्टोरी में नहीं बोल पाऊंगा फिर। ठीक है। तो ये ठीक। 10 अवतार स्तोत्र, ठीक है माता जी, पढ़ लीजिए। अनीता माता जी, पढ़ लीजिए। हे केशव, हे जगदीश, हे मीन का शरीर धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। प्रलय के प्रचंड समुद्र के जल में डूबे हुए वेदों का उद्धार करने हेतु तुमने भीम का मीन का रूप धारण करके नौका जैसा अभिनय किया। हे केशव, हे जगदीश, हे कच्छप का शरीर धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। दिव्य कच्छप के रूप वाले तुम्हारे इस अवतार में तुम क्षीर समुद्र के मंथन हेतु मंदराचल को अपने विशाल पृष्ठ भाग पर धारण करते हो, जिसके कारण तुम्हारे पृष्ठ भाग पर गड्ढे जैसा बड़ा चिन्ह बन गया है। हे केशव, हे जगदीश, हे वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। जो पृथ्वी ब्रह्मांड के तल पर गर्भोतक सागर में डूबी हुई थी, वह चंद्रमा पर धब्बे के समान तुम्हारे दांत के अग्रभाग में स्थित रहती है। हे केशव, हे जगदीश, हे नरसिंह रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। जैसे कोई अपने नखों के बीच भ्रमर को सरलता पूर्वक मसल देता है, उसी प्रकार तुमने भी अपने सुंदर हस्त कमल के अद्भुत नुकीले नखों द्वारा भ्रमर रूप हिरण्यकशिपु के शरीर को विदीर्ण कर दिया। हे केशव, हे जगदीश, वामन रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। हे अद्भुत बौने, आपने लंबे पगों से महाराज बलि को छला तथा अपने चरण कमल के नख से उत्पन्न हुए गंगा जल से आप इस संसार की सब जीवात्माओं को पावन करते हो। हे केशव, हे जगदीश, हे भृगुपति, परशुराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। कुरुक्षेत्र में तुम अपने द्वारा हताहत किए गए आसुरी क्षत्रियों के शरीर से उत्पन्न रक्त की नदियों से धरती को स्नान कराते हो। तुम जगत के पाप धोते हो और तुम्हारे कारण सब लोग भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि के ताप से मुक्ति पाते हैं। हे केशव, हे जगदीश, हे रामचंद्र का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। लंका के युद्ध में तुम दशमुख राक्षस का वध करते हो तथा उसके सिरों को दसों दिशाओं के दिक्पालों को रमणीय व वांछनीय उपहार स्वरूप वितरण करते हो। हे केशव, हे जगदीश, हे हलधर धारी बलराम का रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। अपने उज्जवल गौर वर्ण देह पर आप सजल जलद के समान नीलांबर पहनते हो। वह नीलांबर तुम्हारे हल के प्रहार से भयभीत हुई यमुना नदी के सुंदर गहरे रंग जैसा प्रतीत होता है। हे केशव, हे जगदीश, हे बुद्ध का शरीर धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा हृदय दया से परिपूर्ण है। तुम वैदिक यज्ञ विधि की आड़ में सम्मान पशुओं की हिंसा की निंदा करते हो। हे केशव, हे जगदीश, हे कल की रूप धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। कलयुग के अंत में दुष्ट मलेच्छ व्यक्तियों के विनाश हेतु तुम धूमकेतु के समान प्रतीत होते हुए करतल कराल तलवार लिए रहते हो। हे केशव, हे जगदीश, हे 10 प्रकार के अवतार धारण करने वाले श्री हरि, तुम्हारी जय हो। हे पाठकों, श्री जयदेव कवि द्वारा रचित इस स्तोत्र को आप प्रेम पूर्वक सुनते रहो। यह स्तोत्र आत्म अत्युत्तम है, सुखद मंगलकारी है तथा इस अंधकर्मय जगत में सर्वश्रेष्ठ है। हे 10 अवतार धारण करने वाले श्री कृष्ण, मैं तुम्हें कोटिश नमन करता हूँ। मत्स्य रूप में तुम वेदों का उद्धार करने वाले हो। कूर्म रूप से अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धरने वाले हो। वराह रूप में पृथ्वी को अपने दांतों में उठाने वाले हो। नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु दैत्य की छाती विदीर्ण करने वाले हो। वामन रूप में 3 पग भूमि मांगकर दैत्यराज बलि को दल दलाकर संपूर्ण दलकर संपूर्ण ब्रह्मांड नापने वाले हो। परशुराम रूप में दुष्ट क्षत्रियों का संहार करने वाले हो। राम रूप में राक्षस राज रावण को
जीतने वाले हो, बलराम रूप में दुष्ट दलनकारी हल धारण करने वाले हो, बुद्ध रूप में पीड़ित जीवों पर दया दिखाने वाले हो, एवं कलयुग के अंत में कल्कि रूप में मलेच्छों को मूर्छित करने वाले हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। दशावतार स्तोत्र वो है, हम लोग पढ़ सकते हैं, आसान है। जय जगदीश हरे, जैसे हम लोग इस्कॉन में तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवद्रेता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ये कहाँ से लिए? इनका ही है। दशावतार वैसे ही जयदेव गोस्वामी जी का ही लिए हम लोग, हाँ, जो रोज गाते हैं, रोज गाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, राजा ने उनको बुलाया था, जयदेव जी आप हमारे पास में आइए। तो अच्छा सा उनका सत्कार किए। हाँ, वो वैष्णव है, अच्छा सा सत्कार किए करे। अब वो राजा को राजा अब उनको सेंड ऑफ करना था। वो तो बोलने लगे मैं तो जाऊंगा मेरी कुटिया में, देन फाइनली मेरे आश्रम में, मेरे घर को। तो वो क्या करे, उनको मालूम है ये तो बिल्कुल कुछ भी अगर मैं इनको सोना चांदी हीरे मोती दूंगा नहीं लेंगे। तो ये क्या करे, जब वो उनकी पल्लकी जा रही थी, पालकी जो बोलते हैं, जा रही थी, तो उनको नहीं मालूम सो उनके पालकी के पीछे इतना धन, इतना हीरे मोती जवाहरात सब रख के दे दिए। हाँ, और सीक्रेटली बोले, किसको बोले, जो पालकी उठाने वालों को बोले, देखो पालकी उठाने वाले, आप इनको अगर मैं पहले ही बोल दिया कि इनके उसमें ये सोना चांदी हीरे मोती है, तो ये क्या करेंगे मालूम, ये डेफिनेटली डेफिनेटली रिजेक्ट करते। तो मैं सीक्रेटली कुछ रख दिया, वो इनको घर पे लेके जाके खामोश पहुंचा दो। तो जैसे ही वो पहुंचे, वो बोले, अब वो तो कैसे लोग रहते हैं आजकल, आपको सबको मालूम है, लालच आ गई इन लोगों में। अरे ये तो एक वैरागी है, ये तो भजन गाने वाला है, हाँ, इसको कुछ भी पैसे से हीरे से मोती से मतलब नहीं है। तो एक प्लानिंग करे, क्या प्लानिंग करे, वो और भी जो भी जंगल में डाकू रहते हैं उनसे बात कर लिए। बात कर लेके चलो आप क्या करो, आ जाओ हमारे पे अटैक करो, थोड़ा सा आप धन ले लो, लूट लूट लेके जाओ, थोड़ा तुम भी लो, थोड़ा हमको दो। फाइनली क्या हुआ, कौन है वो, अनम्यूट कर लिए, म्यूट कर लो ना, नहीं तो हमारे कोहोस्ट क्या कर रहे हैं। तो फाइनली फाइनली क्या होता, माता जी प्रभु जी, ध्यान पूर्वक सुनो, कुछ भी अनम्यूट मत करो, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो क्या हो गया, फाइनली उनके उनको डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने जयदेव गोस्वामी को, डाकुओं ने पकड़ लिया। डाकुओं ने पकड़ के क्या करा, पूरा धन लूट लिए। वो बोलने लगे मेरे को तो ये पत्थर के समान है, ले लो, मेरे को खाना चाहिए, बस मेरे को जाने दो। अरे वो समझ गए ये तो राजा का बहुत मित्र है, नजदीक का है, देन राजा को जाके कंप्लेंट कर देगा। तो वो डर गए। डर के क्या करने लगे, एक्चुअली देखो, वो वो उनको मारना चाह रहे थे, लेकिन वो भगवान को प्रे करे, अंदर से प्रे करे, अरे भगवान अगर ये मेरे बार गला काट देंगे तो मैं आपके आपका नाम नहीं लेकर कैसा लेऊंगा, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। देन फाइनली इतने में वो क्या करे, दो एक डाकू जो था, इसके हाथ काट देंगे, इसके हाथ काट देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पास में कुआं है, वो कुएं में फेंक देंगे। तो वो क्या करे, उसके उनके हाथ काट दिए और कुएं में फेंक दिए। क्योंकि अगर हाथ ही नहीं है तो इंसान कुएं से ऊपर कैसा आएगा, नहीं आएगा, तो रह के मर जाएगा। तो ये उनके ऊपर बीता, जैसे ही वो वहां पे पड़े हुए थे, अब कुएं में पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही उनके हाथ जब काटा गया, हाथों में को जब काटा गया, जयदेव गोस्वामी के रो रहे नहीं, वो क्या कर रहे हैं, हाथों को देखे, हाथों को देखे तो जगन्नाथ जी याद आ गए। जगन्नाथ जी याद आ गए तो मूर्छित हो गए। अरे मेरे जगन्नाथ जी के भी हाथ ऐसे ही रहते होंगे। वो आनंद में आ गए, हे जगन्नाथ आज मेरे को तुम्हारे वैसा बना दिए, हरि बोल बोल के मूर्छित हो गए। हर अवस्था में देखो, वो एक भक्त हमेशा भगवान को कंप्लेंट नहीं करता। वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होने का बहाना डाकुआ क्या करे, उनको कुएं में डाल दिए। अब कुएं में वो पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे। अब इतने में वहां से वो कुएं में भी रह के क्या करते थे, कंठ तो अच्छा है, कंठ से हरि का नाम लेना भूल रहे नहीं, वह कंठ से अच्छा सा भजन कर रहे हैं। अब वहां से उनके जो मित्र है, लक्ष्मण सेन, जो क्लोज मित्र के वैसा हो गए हैं, वो राजा है, वो जा रहे थे और वो सुन रहे हैं, अरे इतने घने जंगल में
इतने घने जंगल में कौन भजन गा रहा है। वो देखने लगे, देखे तो क्या, अरे ये तो अरे बहुत बड़े, ये तो हमारे कौन है, जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, जयदेव गोस्वामी को जल्दी से निकालो। निकाल के राज्य में लेके गए। राज्य में ले जाके उनका अच्छा सा जो भी है उनका ट्रीटमेंट वही चल रहा है। अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब चीज अच्छा सा हो रहा है। अब वो बोले, भाई आपको तो वो बोल रहे हैं आपको तो जब ये सब कौन करे बोलो। वो बोले नहीं, मैं मेरे को तो ऐसा ही वो हो गया, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ नाम, मेरे नसीब में था शायद, भगवान नहीं चाह रहे थे शायद मेरे को ये हाथा नहीं रहना, उनकी मर्जी के आगे मैं कुछ भी नहीं कर, मैं आई डोंट वांट टू कंप्लेंट एनीवन, मेरे को किसी का शिकायत करना नहीं है। वो ऐसा बोलने लगे। अब राजा बोले ज्यादा फोर्स भी नहीं करना है इनको, ये नहीं बोलना चाह रहे तो मैं क्यों बोलूं, तो चलो मैं इनको ट्रीटमेंट, थोड़े दिन आप मेरे पास में रह जाओ ना। तो वो बोलने लगे हाँ मेरा गला तो अच्छा है, मेरे को मेरे गला जब तक है, मैं गो वट हरि का नाम, हरि के भजन अच्छा सा लिख सकता हूँ। देन फाइनली वो अच्छा सा वैसे ही लिख रहे थे। अब एक दिन क्या हो गया, अब वेरी इंपॉर्टेंट एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, माता जी प्रभु जी राजा को वो बोले, वो पुरोहित बन गए वहां पे राजा के दरबार में। वो बोलने लगे, देखो राजा, एकादशी के बाद में द्वादशी जब आती है, तुम एक काम करो, सबको ब्राह्मणों को बुलाओ। हाँ हाँ, ब्राह्मणों को बुला के दान दो, इतना दान दो, तुम्हारे लिए अच्छा है वो दान देना। हाँ दान दो भरपूर, जो भी मांगे उन लोगों को दे दो। देन फाइनली वो क्या करे कि नगर में घोषणा कर दिए, क्या नगर में घोषणा करे राजा, कि भाई जो भी ब्राह्मण है उसको सब चीज देने वाला हूँ, आ जाओ। तो ये जो डाकू थे, डाकू भी इतने होशियार, वेशभूषा बदल लेके डाकू, जो पल्लकी 2800 वालों के साथ में ये जो टीम है ना क्रिमिनलों की, ये टीम वाले क्या करे, आ गए 4 जने, 4 जने या 2 जने जो भी है, वहां पे आ गए। अब डाकू आके अच्छे से ब्राह्मण के वेश में आ गए, आके वहां बैठ गए, पंगत में बैठ गए, सबके लाइन में देख लिए। अब वहां जैसे ही इनका लाइन आया, इन्हों नजदीक नजदीक आ रहे थे, वहां देख लिए, अरे अरे ये तो देने वाले कौन है, जयदेव गोस्वामी है वहां बाजू, राजा भी बाजू बैठे हुए हैं। अरे बाप रे, अब जयदेव गोस्वामी को हमारे बारे में मालूम है, हमारे जैसा चेहरे पहचान लेगा, और ये हमारा नाम कंप्लेंट कर देगा, और कंप्लेंट कर देंगे तो हम तो गए। अब वो निकल जा रहे थे, बाहर का बाहर भाग जा रहे थे, तो उनको सैनिक पकड़ लिए, अरे जाओ, यहाँ आए तो ब्राह्मण है तुम, ब्राह्मण है तो तुम कुछ तो लेके जाना पड़ेगा, खाली हाथ हमारे पास में आज ब्राह्मण नहीं जाएगा, सोना चांदी कुछ तो भी लेके जाओ, जो भी राजा दे रहे जाओ। तब वो डर गए, इधर भी यहाँ सैनिक पकड़ जाने नहीं दे रहे, सामने भी जाएंगे तो और पकड़ लेंगे, जयदेव गोस्वामी हमारा नाम बोल देंगे। जैसे जैसे हिम्मत करके कैसा ही वो आम सामने सामना हो गया राजा के सामने। जब थे तो जयदेव गोस्वामी मुस्कुराए उनको देख के। देखो माता जी प्रभु जी, भक्त कभी ईर्ष्या नहीं करता, मुस्कुराए, और मुस्कुरा के बोलने लगे, क्या बोलने लगे, राजा ये लोग कौन है मालूम, बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट दो इनको, बहुत खास है, बहुत उत्तम कोटि के लोग हैं ये लोग, इनको अच्छा सा सेवा करो। धन राजा को जैसे ही ये मालूम हुआ, हाँ अरे मैं इनको सेवा करना है, और ये भी बोले, जब इनको आप भेज देते ना, रिटर्न जब भेज देते, तो हाँ सैनिकों के साथ में भेजो, क्योंकि रास्ते में जंगल में बहुत सारे शेर ये लोग रहेंगे, तो वो अटैक करेंगे इनके ऊपर, तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, इन लोगों को कभी भी दुख नहीं आना जीवन में। तो राजा बोले ठीक है, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए इन लोगों को क्या करूंगा, भेज दूंगा अच्छी सी पल्लकी में, मेरी सेनाओं के साथ में भी एक टीम उनको भेज दूंगा। देन उनका अच्छा सा खातरदारी, यानी बोलते ना, सब गेस्ट को हम कैसा करते हैं, क्या होना क्या नहीं होना सब मंग मंग के अच्छा सा, उनका अच्छा सा जो भी रिक्वायरमेंट था उनको अच्छा सा करे। करे बाद में जब वो जा रहे थे, डाकुआ चिंता में पड़ गए, ये क्या हो गया, हम तो इसको मारे, फिर भी ये इतना बुद्धू है, राजा को हमारे बारे में कंप्लेंट नहीं करा। अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं, खुशी हो गई, फिर भी हम लोग ब्राह्मण के वृक्ष में हैं, जबकि डाकू थे, राजा को भी उल्लू बना दिए। हम देखे कितना बड़ा तीर मारे। वो खुश होते हुए रिटर्न जा रहे थे। जब रिटर्न जा रहे थे, देखो माता जी प्रभु जी, जब रिटर्न जा रहे थे, ये रियल टर्निंग पॉइंट है। जब रिटर्न जा रहे थे तो सैनिका पूछे, अरे भैया तुम ऐसा क्या ग्रेट काम करे जो जयदेव गोस्वामी आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो वो मुस्कुराते हुए बोले, देखो जयदेव गोस्वामी कौन था मालूम, चोर था। उसको इसके पहले वट बाजू के राज्य में उसको चोर घोषित हो गई, उसको मृत्यु दंड दिया गया।
वो भागते भागते हम लोग उसको मारने वाले थे मृत्यु दंड के कारण, लेकिन हमको उसके ऊपर दया आ गई। हमको दया आ गई, हम सिर्फ उसके हाथ काट के बोले कि अब हमारे राज्य में नहीं आना, छोड़ दिए हम उसको। ऐसा देन वो जैसे ही ये धरती माता को सुना, ये जो इनकी भावना, ये जो इनका वार्तालाप, ये जो डाकुओं का वार्तालाप सेना सेना सैनिकों से जैसे ही सुने, धरती माँ फट गई। धरती माँ वहां से फट गई और डाकुओं को निगल ली। जैसा परसों सीरिया में आया ना, घर घर पूरा नीचे चले गया। धरती माता को बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये एक इतना अच्छा सा वैष्णव है, और इनको जेल में भी डाल सकता था, लेकिन वो उसके बारे में ये बुराई कर रही हैं। तो वो धरती माता को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, धरती माता फट गई। और ये जितने भी लोग हैं उसमें फिनिश, जो भी उनकी बुराई करे, जो डाकुआ थे, सब अंदर चले गए। दिस इज व्हाट, यहाँ पे एक लीला उनका, एक है जो एक कहानी मैं यहाँ पे रोकता हूँ। फिर कल हमारे पास में समय नहीं है, सब लोग फिर कल मिलेंगे हम लोग, फिर बोलेंगे नहीं तो आप प्रभु जी बहुत लेट ले लिए हैं क्लास, तो इसलिए मैं रोक देता हूँ। कल फिर हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। प्रभु जी कोई श्लोक और दो तीन अच्छे से पास टाइम्स है जयदेव गोस्वामी जी के, लेकिन कल एकादशी है ना पूनम माता जी, सैटरडे 18 तारीख। कल नहीं है। नहीं। चलो ठीक है, हरे कोई कृष्णा बात प्रभु नहीं। जी। प्रभु जी श्लोक कर दो ना कोई। हाँ कोसा तो भी एक श्लोक वो प्रभु जी 18 भक्ताराम को है। यज्ञतपसम तो ले लिए ना माता जी। हाँ जी। माता जी, हरे कृष्णा। 18 को है प्रभु जी। 18 को है ना। चलो ठीक, ठीक है। तो एक श्लोक का कथे माता जी बोल रहे हैं, कौन सा, तो भी एक श्लोक आप सीखेंगे, कौन सा सीखेंगे, 15वां अध्याय हम लोग देख रहे थे। नको माता जी एंड कर देंगे, भक्ताराम यज्ञ हम सब लोग सीख लिए ना, देन हम लोग रोक लेंगे, ठीक है। ओके। तो कल देखेंगे उनको हाथ, वो जो चेतना में है शुद्ध भक्त, देखो भगवान इतनी कृपा करे, उतनी कृपा करे, गीत गोविंद एक भाष्य बार बार आज भी एक कपड़े पे लिखा है, कपड़े पे लिखा के भगवान को, हाँ भगवान को इवन वो साड़ियों पे भी लिख के वो भगवान को पहनाया गया। और भी मैं उसमें कुछ 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 और अलग अलग कहानियां हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल लास्ट टॉपिक करेंगे हम लोग ये जयदेव गोस्वामी के लीलाओं के बारे में, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। वाचा प्रणाम कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव हरे वृंद की कृष्ण जय। प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। कमल पंत प्रभु, हरे कृष्णा। संचिता पौल माता जी, पूजा ठाकुर कृष्णा माता प्रभु जी, जी, कलिका दंडवत टिंकू हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु टिंकू जी। कुमार माता जी, टिंकू कुमार प्रभु जी, प्रभु जी। अजय अजय प्रभु, यूवी माता जी कल बोल रहे थे, हाँ प्रभु जी मैं भूल गई थी, एक्चुअली सैटरडे संडे था ना, मैं वैसा तो याद रखी, आप बीच में से स्टार्ट कर दिए, ये तो टू मच कर दिए। हरी हरी दर्शन दे दिए भैया। अनिल पराशर प्रभु, हरे कृष्णा। मोनिका अग्रवाल मैया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दर्शन दे दिए। हरी बोल, सभी को हरे दर्शन, कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। कपिल गौर प्रभु, हरे हरे कृष्णा। चरण कृष्णा सिंह राणा प्रभु हरे जी। प्रभु, कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। रणवीर सिंह, मैं ज्यादातर नाम नहीं पढ़ रहा था, लेवल 2 में। सीमा माता जी भी ज्वाइन हुए, ईश्वरो मेहता प्रभु, यस, श्वेता माता जी, हरे यस। कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।